नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पंजाब में मान सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच तकरार जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मान सरकार जो है वो सीधे तौर पर राज्यपाल के एक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गई है। बता दें कि कहा यह जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर को हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल पूरा मामला जो है वो ये है कि कुछ दिनों पहले पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा में एक सत्र बुलाया और इस सत्र को वहां के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद वहां पर मान सरकार ये विशेष सत्र बुलाते हैं। इस सत्र में कई सारे विधेयक पास करवाए जाते हैं। अब ऐसे में अवैध सत्र में ये विधेयक पास किए तो गए, लेकिन वहां पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया। अब इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जो मान सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बता दें कि ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार देखने को मिली है। वहां पर हर मामले को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच जोरदार तकरार देखने को मिलती है और ये वाकया कई बार जग जाहिर भी हो चुका है। कई सारे वाकया देखने को मिला है जिस पर अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के एलजी पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर दिल्ली के एलजी पर वो सक्सेसफुल ठिकरा नहीं फोड़ पाते हैं तो सीधे केंद्र सरकार पर ये ठिकरा फोड़ देते हैं और यही गुण जो है अपनाते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्यपाल के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार की ओर से बुलाए गए विधानसभा सत्र को अवैध घोषित कर दिया था और सत्र में पास हुए विधेयक पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया था। पंजाब सरकार का यह कहना है कि राज्यपाल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हो सकती है। इस बात के जो अंदेशा है वो लगाया जा रहा है। बता दें कि ये कोई पहला वाकया नहीं है जब मान सरकार जो है वो राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हो। ये दूसरी बार हो रहा है जब विधानसभा सत्र के मुद्दे को लेकर के पंजाब की भगवंत मान सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। इसी साल फरवरी में ही पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ तब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी जब राज्यपाल सरकार के कहने के बावजूद विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे थे और एजेंडा पूछ रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत के आदेश से पहले ही राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि इस बार पंजाब सरकार इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची क्योंकि राज्यपाल विधानसभा सत्र को अवैध घोषित कर रहे हैं और सत्र में पास किए गए बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, जिससे कानून बनकर लागू नहीं हो पा रहा है। दरअसल पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र में पेश किए जाने वाले 3 विधेयकों को मंजूरी देने से राज्यपाल ने साफ इनकार कर दिया। अब राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही घंटे के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सत्र को अवैध करार दिया था और राजस्व संबंधी विधेयकों को अपनी मंजूरी रोक दी थी, जिससे उनके और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विवाद ज्यादा बढ़ गया और सरकार ने राज्यपाल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बता दें कि सदन में भगवंत मान ने राज्यपाल पर हमला करते हुए उन्हें एक बार लाट साहब कहा। मान ने कहा कि राज्यपाल इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं जैसे प्रदेश राज्यपाल शासन के तहत है या वो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह है। बता दें कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जो है कई दफा मान सरकार के मंत्री और मान सरकार के खिलाफ कठोर एक्शन ले चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके मान सरकार के एक मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसी के साथ ही जिस तरीके से फ्रीबीज के नाम पर वहां पर कई करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं, इस चीज को लेकर के बकायदा पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब की गवर्नमेंट से पूरा का पूरा लेखा जोखा मांगा है, हिसाब किताब मांगा है। साथ ही एडवाइस भी दी है मान सरकार को कि फ्रीबीज के नाम पर फिजूल खर्ची ना करें। बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गुरुवार को ही राज्य सरकार से पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कर
करने के लिए आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के स्वामित्व में 2 महंगी आवासीय परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को कहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखे पत्र में राज्यपाल पुरोहित ने आप सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट की मांग करते हुए कहा कि जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड द्वारा मोहाली के सेक्टर 82, 83 और 66 ए में सुपर मेगा मिक्स यूज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क और गैलेक्सी हाइट्स परियोजनाएं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर बनाई जा रही है। बता दें कि अभी हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से 1.5 साल में लिए गए कर्ज का हिसाब लेने के बाद राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अब सरकार से खर्च किए गए एक-एक पैसे का विस्तार से हिसाब भी मांगा है। बता दें कि राज्यपाल ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से सभी अघोषित खर्चों का ब्यौरा मांगा है और मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे पत्र में राज्यपाल ने यह जानकारी मांगी है कि कर्ज का पैसा कहां-कहां खर्च किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के जन्मदिन के मौके पर भेजे गए पत्र में राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि कर्ज के पैसों का इस्तेमाल आमदनी बढ़ाने में किया जाए और मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन स्कीमों पर खर्च से बचा जाए। यानी कि सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी का चुनाव जीतने का मुख्य एजेंडा है कि कैसे जनता को फ्रीबीज के नाम पर लुभाया जाए, उनका वोट हासिल किया जाए, तो इस चीज को लेकर के राज्यपाल ने सख्त एडवाइस दी है और उनका कहना है कि यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो इससे आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए इस पर फोकस करें, ना कि इन पैसों को फ्रीबीज के चक्कर में बांट दे और फिर खजाना खाली कर दे ताकि एक बार फिर से पंजाब जो है पूरी तरीके से कर्ज में ढह जाए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने मुफ्त की स्कीमों को गलत ठहराते हुए मुफ्त बिजली स्कीम का हवाला दिया। उन्होंने लिखा कि बेईमानी तत्वों को मुफ्त बिजली से स्कीमों से फायदा मिलने लगता है। बिजली चोरी इसी का उदाहरण है। सुशासन की मांग की है इस तरीके की बिजली चोरी पर अंकुश लगाया जाए और इससे होने वाली बचत का उपयोग समाज के कमजोर वर्गों को सब्सिडी देने में किया जाना चाहिए। बता दें कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मान से उस खर्च का भी ब्यौरा देने को कहा था जिसकी जानकारी उन्होंने अब तक राज्यपाल को नहीं दी है। राज्यपाल ने पूछा है कि क्या उन्हें पूंजीगत प्राप्तियों को अन्य अज्ञात उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट करने के कारण सहित सटीक आंकड़े मिल सकते हैं। बता दें कि पंजाब सीएम ने आरोप लगाया था इस पूरे मामले को लेकर के कि जिस तरीके से पंजाब के सीएम के खिलाफ जो राज्यपाल एक्शन लेते हैं, चाहे फिर वो खर्च का ब्यौरा हो या फिर एडवाइस देना फ्रीबीज को लेकर के, या फिर हाल ही में जो विधानसभा का सेशन था उसको अघोषित करार दिया गया और साथ ही जो विधेयक पास हुए थे उसमें हस्ताक्षर करने से वहां के राज्यपाल ने मना कर दिया। इन तमाम चीजों को लेकर के वहां के सीएम ने यह आरोप लगाया है कि केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी राज्यपाल राज्य सरकार के बीच खींचतान देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए। साथ ही भगवंत मान ने कहा कि सत्र 2 दिन या 20 दिन का हो सकता है, लेकिन किसी को इसकी वैधता पर संदेह नहीं करना चाहिए। यानी कि उन्होंने जिस तरीके से ये टकरार हो रही है उसको लेकर के सीधे राज्यपाल पर ही आरोप लगा दिया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। फिलहाल 30 तारीख को इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। देखना है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर क्या होता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।